हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज लेबर कॉस्टिंग का लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ लेबर कॉस्टिंग। तो स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। देखो वापस से लेबर कॉस्टिंग डिफिकल्ट नहीं है। तो ओनली थिंग इज जो मैंने कंसेप्ट बताया है, टाइमली, यूनिट, ये दो फॉर्मूले याद रखो। और उसके बाद जो ऑथर्स आए उन्होंने फॉर्मूला चेंज नहीं किया है, उन्होंने अपना कंडीशन अप्लाई किया है। जैसे अगर आर्ली बेसिस की बात करूं तो उसका कैलकुलेशन है एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर, और यूनिट की बात करूं तो एक्चुअल यूनिट इंटू रेट पर। कोई लोग इसके ऊपर बात कर रहे हैं, कोई लोग इस पे बात कर रहे हैं। जैसे टेलर भाई साहब की बात करेंगे, यूनिट्स पे काम करता है। मेरिक यूनिट्स पे काम कर रहा है। गैंट्स भाई साहब दोनों पे काम कर रहा है। वो आर्ली बेसिस पे भी फोकस करता है, यूनिट पे भी फोकस करता है। उसके बाद आता है हेल्से भाई साहब। हेल्से भाई साहब टाइम पे काम करता है। जब यूनिट की बात करोगे तो दो चीज पे फोकस करना है, रेट पर यूनिट फाइंड करने के लिए और स्टैंडर्ड यूनिट फाइंड करने के लिए। अगर आर्ली बेसिस की बात कर रहे हो तो रेट पर आर एंड स्टैंडर्ड आर्स। यूनिट है तो स्टैंडर्ड यूनिट, आर्स है तो स्टैंडर्ड आर्स। ये मालूम होगा तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। समझा मैंने क्या कहा? अगर आप आर्ली बेसिस की बात कर रहे हो तो आपको दो चीज चाहिए, स्टैंडर्ड आर, रेट पर आर। यूनिट की बात कर रहे हो तो स्टैंडर्ड यूनिट, रेट पर यूनिट। ये दो चीज मिल गया, फिर फॉर्मूला अप्लाई करना इजी है। फॉर्मूला यही है, खाली इतना है कि उन्होंने अपना अपना पॉलिसी लगाया। टेलर भाई साहब ने बोला अगर काम स्टैंडर्ड यूनिट से कम होता है तो उसका फॉर्मूला यूनिट के ऊपर है। स्टैंडर्ड से बिलो हुआ तो 80% पगार दूंगा, जितना है उतना हुआ तो 120% मिलेगा, अबाव हुआ तो भी 120%। तो मेरिक भाई साहब बोले ऐसा मत करो, कम किया है, यूनिट स्टैंडर्ड से कम है तो पूरा पगार दो, जितना उतना किया है तो 110% दे दो, और उससे ज्यादा किया है तो 120। तो फॉर्मूला तो ये है, खाली 110 120 वही ऐड करना है ना फॉर्मूले में। समझ में आया? आज हम करने वाले उसके आगे के ऑथर, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने टेलर और मेरिक के सम्स करवाए थे। आज हम आगे के ऑथर्स के पास जाएंगे और आगे के सम्स को कंटिन्यू करते हैं। देखते दिया क्या है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन में आपको दिया है द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर एप्लीकेबल टू अ प्रोसेस। रेट, टाइम रेट दिया है, मतलब रेट पर आर दिया है। तो रेट पर आर दिया, लिख लेता हूं भाई, रेट पर आर कितना है, 8 रुपए पर आर का। हाई टास्क, हाई टास्क को दूसरा नाम दे सकते हो स्टैंडर्ड यूनिट। हाई टास्क का दूसरा नाम है स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट कितना है, 200 यूनिट पर वीक। तो स्टैंडर्ड यूनिट मिल गया 200। अब मेरे दिमाग में एक थोड़ा सा सवाल आ गया, रेट पर आर है तो स्टैंडर्ड आर होना चाहिए। स्टैंडर्ड यूनिट दिया है, दिया मैंने लिख लिया है। अगर नहीं दिया रहेगा तो अपन उसको फाइंड कर सकते हैं क्या, नहीं वो सोचेंगे अपन। ठीक है, अब आगे देखता हूं। इन 40 आवर्स अ वीक, एक हफ्ते में कितने वीक्स है, कितने आवर्स है, 40 आवर्स है। द प्रोडक्शन ऑफ वर्कर वॉज, इसका मतलब ये जो 40 है ये मेरा स्टैंडर्ड आवर्स है एक हफ्ते का। कितना है, 40 यूनिट पर वीक, आवर्स पर वीक। मतलब एक हफ्ते में हमारा स्टैंडर्ड वर्किंग आवर कितना है, 40। और एक हफ्ते में कितना यूनिट प्रोड्यूस होता है वो भी दिया है, स्टैंडर्ड आवर्स भी दिया है, स्टैंडर्ड यूनिट भी दिया है। रेट पर यूनिट कहीं पे नहीं दिया। अभी अभी मैंने बताया ना, दो चीज होता है, या तो टाइम पे होगा या तो यूनिट पे होगा। अगर टाइम पे है तो स्टैंडर्ड आर रेट पर आर चाहिए, यूनिट पे है तो स्टैंडर्ड यूनिट रेट पर यूनिट। ये दो चीज मिल गया, बाकी आप फॉर्मूला सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, समझा क्या बोला मैंने? तो अब यहाँ पे एक चीज ही मिसिंग है, क्या, रेट पर यूनिट। उससे रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अभी तक दिख नहीं रहा है, पढ़ता हूँ आगे। बोला कि 40 हफ्ते के हफ्ते में एक वर्कर ने अलग अलग यूनिट प्रोड्यूस किया है। 180 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 200 यूनिट प्रोड्यूस किया है, 205 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है, दिया। प्रोडक्शन अबाउ स्टैंडर्ड, हाई पीस रेट दिया है यहाँ पे, हाई पीस रेट दिया है 2 रुपए पर यूनिट।
कैलकुलेट टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर अंडर गैंट टास्क बोनस सिस्टम। अच्छा, गैंट टास्क के अंदर यूनिट पे भी काम होता है और आवर्स पे भी काम होता है, तो इसीलिए अपने को आवर्स का भी इंफॉर्मेशन है और यूनिट्स का भी इंफॉर्मेशन है। बात समझ में आया? चलिए अब कैलकुलेट करके देखते हैं आंसर क्या आएगा। वर्कर ए, वर्कर बी, वर्कर सी। गैंग भाई साहब कहते हैं अगर वर्कर ने जितना उसको टास्क दिया था करने के लिए, अगर वो उससे कम करता है, बिलो स्टैंडर्ड यूनिट करेगा, तो हम उसे पगार कितना देंगे, कैसे देंगे? आर्ली बेसिस पे पगार देंगे। एट स्टैंडर्ड करेगा तो भी आर्ली बेसिस पे देंगे, लेकिन 120% देंगे। अगर वो अबाव स्टैंडर्ड करता है तो हम उसे पगार टाइमली बेसिस पे नहीं, हाई पीस रेट सिस्टम पे देंगे। याद आया? फॉर्मूले में ऐसा ही लिख के दिया है मैंने आपको, बराबर है? हाँ, तो चलिए भाई साहब ए भाई साहब ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया? स्टैंडर्ड यूनिट कितना है? स्टैंडर्ड है 200। इस भाई साहब ने प्रोड्यूस किया 180। इसका मतलब ये भाई साहब बिलो स्टैंडर्ड है। इसका यूनिट ए का बिलो स्टैंडर्ड है। बिलो स्टैंडर्ड है तो इसका पगार आएगा एक्चुअल आवर्स इंटू रेट पर आवर। तो एक्चुअल आवर्स इस भाई साहब का स्टैंडर्ड आवर्स कितना है? 40। रेट पर आवर कितना है? तो इसका पगार कितना? अरे समझा? समझ में आया? क्लियर हुआ? दूसरे के पास जाते हैं। बी ने कितना यूनिट प्रोड्यूस किया है? स्टैंडर्ड कितना है? मतलब एट है तो भी आर्ली बेसिस पगार देना है, मतलब एक्चुअल आवर्स इंटू रेट पर आवर, लेकिन 120%, 120% आएगा। तो इसका मतलब इसका पगार आएगा 40 इंटू 8 इंटू 120%, 384। एक हफ्ते का पगार। समझ में आ गया? सी के पास गए 205, स्टैंडर्ड से ऊपर चला गया। अब ऊपर चला गया तो इसका पगार यूनिट्स के ऊपर आएगा, एक्चुअल यूनिट इनटू हाई पीस रेट। एक्चुअल यूनिट कितना? 205। हाई पीस रेट कितना? 2 रुपए। मल्टीप्लाई करो तो इसका पगार आ गया 410। समझा? समझा? तो ऐसा ही है गैंट्स का टास्क। आपको ऐसे समझाएंगे तो ऐसे करना है। सम कंप्लीट। लेबर इतना ही फॉर्मूला आएगा तो काम खत्म है, और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर है ये? चलिए बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखते क्या दिया है। रेट पर आवर दिया है, टाइम अलाउड, टाइम टेकन, ये सब तो हेल्थ से के प्लान में आता है। हेल्थ से प्रीमियम प्लान, हेल्थ से वियर प्लान, रोवन प्लान। मतलब टाइम टेकन तो देखो देखो इधर क्या बोला है, हेल्थ से प्रीमियम प्लान। और कुछ है क्या? नहीं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रेट पर आवर दिया हुआ है 1.5 रुपए। टाइम अलाउड फॉर द जॉब इज 16, टाइम टेकन है 4, तो इसका मतलब टाइम बचा भी है। 16 घंटा काम करने के लिए दिया था, भाई साहब ने 12 घंटा में काम कर लिया, मतलब टाइम बच गया। कितना बचा? बराबर है। तो यहां पे मैं लिखता हूं टाइम अलाउड इज 16 आवर्स, टाइम टेकन 12, टाइम सेव कितना भाई? टाइम सेव है 4 आवर्स। रेट पर आवर, अब हेल्थ से हो, रोवन हो, ये लोग यूनिट पे काम नहीं करते, ये लोग आवर्स पे काम करते। तो पहले हेल्थ से प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला याद करते हैं। तो भाई हेल्थ से प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला है एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर, ये तो है ही है, प्लस ये लोग बोनस देते हैं। प्रीमियम में 50% बोनस है, वियर्ड में 33% बोनस है, 0.33 अगर याद है दो, और रोवन में कोई परसेंटेज नहीं है। तो इसका मतलब इसको 50% बोनस देना है। तो 1/2 लिखो या 50% किसका? जो भी टाइम सेव किया है अपॉन टाइम अलाउड, सॉरी इधर अलाउड नहीं है, हाँ नहीं है,
यहां पे आएगा टाइम सेव हाफ यानी कि 50% ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर आवर, यही फॉर्मूला था। बराबर है। चलिए तो अब जरा देखते हैं इस भाई साहब ने एक्चुअल आवर्स की बात करेंगे तो कितना है। एक्चुअल आवर्स मतलब टाइम अलाउड 16 इंटू रेट पर आवर कितना बात हुआ था 1.5 रुपया प्लस कितना टाइम सेव किया 4 आवर्स सेव किया इंटू 1/2 इंटू रेट पर आवर 1.5 रुपया। अरे समझा क्या। तो भाई साहब कैलकुलेट करो कितना आ रहा है। बच्चे करते रहे भाई कितना। अरे कैलकुलेटर है फटाफट करो यार। इधर इधर इतना 24 और यहाँ पे 3। क्या नहीं समझा भाई कैलकुलेशन। अरे बाप रे 40 का सॉरी 4 का 50% 2 का 1.5 रुपया करोगे कितना आएगा। 3 रुपया बोनस दे रहा हूं मैं उसको और उसका जो पगार है वो तो उसको दे ही रहा हूं मैं। समझा। एनी डाउट। कैलकुलेट बोनस पेबल सिर्फ बोनस। देखो यहाँ पे क्लियर बोला है कैलकुलेट बोनस पेबल। सर ये क्या होता है बोनस पेबल। जैसे ये सम पे आता हूं ये उसका पगार और ये उसका बोनस है। फर्क समझो। दिस वॉज इज सैलरी लेबर सैलरी नहीं बोलते इसे वेजेस कहते लेबर को वेजेस देते तो ये उसका वेजेस था और ये उसका बोनस था 50% जो भी है तो 24 प्लस 3 तो खाली अभी क्वेश्चन में पूछा है क्या बोनस फाइंड करो मतलब अपने को इतना ही सॉल्व करना है ये नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझना थोड़ा। कैलकुलेट कैलकुलेट बोनस पेबल अंडर रो 1 प्लान। टाइम अलाउड टाइम टेकन एंड टाइम रेट मतलब रेट पर आर दिया 3 चीज दिया है। पहला है टाइम अलाउड कितना टाइम टेकन। हाँ हाँ तो भड़कने का नहीं कर दूंगा ना बेटा 24 टाइम अलाउड टाइम टेकन टाइम सेव्ड समझा। रेट पर आर मालूम है हाँ जी 20 खाली बोनस बोला है रोवन का तो रोवन भाई साहब का कोई परसेंटेज है क्या नहीं। अगर फॉर्मूला पूरे फॉर्मूले की बात करूं तो एक्चुअल आर इनटू रेट पर आर प्लस जो बचा वो बोनस है ना। इधर फॉर्मूला है टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आर। अब क्वेश्चन में सिर्फ बोनस बोला है मतलब ये सॉल्व करने की जरूरत है क्या बोनस मतलब इतना ही सॉल्व करना है तो भाई इतना ही सॉल्व करना है तो टाइम सेव कितना है टाइम अलॉट कितना है टाइम टेकन कितना इनटू रेट पर आर कितना। कैलकुलेटर पे जैसा मल्टीप्लाई करने का करो जो भी आएगा वो तुम्हारा फाइनल आंसर है। कितना है 90 ये उसका बोनस है। अरे समझाइए वापस पूजा मानसी पिछले वाले सब में क्या हो गया। अच्छा इफेक्टिव रेट भी पूछा है तो हाँ अच्छा अच्छा हाँ इधर 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 एक्चुअल आवर्स में इधर चेंजेस आएगा ना बेटा मैंने भी ध्यान नहीं दिया। टाइम टेकन मतलब एक्चुअल आवर्स ना तो मैंने यहाँ पे 16 आवर्स टाइम अलाउड लिख दिया था। नहीं अभी बता रहा हूँ वो अच्छा उसने बताया इसके में ध्यान में आया। एक्चुअल आवर्स में कितना आएगा जितना उसने टाइम लिया है ना तो यहाँ पे 16 नहीं आएगा यहाँ पे 12 आएगा और टाइम सेव में कोई चेंजेस नहीं है तो 12 इंटू 1.5 करो कितना आ रहा है बेटा 18 आ रहा है 18 और 3 21 आ जाएगा। ठीक है क्लियर। इफेक्टिव रेट ऑफ अर्निंग ऑल्सो तो इफेक्टिव रेट मतलब 21 घंटा वो काम कर रहा है अपन उसको जो भी उसका पगार देंगे
जितने आवर्स के लिए डिवाइड करोगे तो मिल जाएगा, उस पर अभी फोकस नहीं। यहां तक क्लियर है कमलेश? नेक्स्ट सम, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, सम इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर TY BCom ऑल्सो एंड TY F5 बैफ ऑल्सो। ये सम पिछले साल एग्जाम में आया हुआ है, सेम टू सेम, कुछ भी अमाउंट चेंज नहीं हुआ था लेबर कॉस्टिंग में। मैं लाइव लेक्चर जब लेता था तब मैंने ये सम पढ़ाया भी था, एंड इट वाज वर्ड टू वर्ड इन सेमेस्टर 5th एग्जाम ऑफ TY BCom। फर्स्ट ईयर बैफ की नहीं बात कर रहा, बट TY BCom के अंदर सेम सम आया है। जरा ध्यान से, सेंटेंस इतना कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होता है, लेकिन सम बहुत इजी है। इसके लिए सम पे थोड़ा सा ध्यान देना, और जिधर तुमको लगे कि गया ये बाउंसर, मेरे को रुक देना, भाई सर वापस से बता। ऐसा है नहीं बाउंसर, बट अगर गया तो बता देना। क्वेश्चन रीड कर लो। अ वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट इन वीक। एक हफ्ता काम करता है, 200 यूनिट बना के दे रहा है। तो ये हो गया वर्कर का काम, उसने 200 यूनिट बनाया। ये कंपनी का स्टैंडर्ड नहीं है। वर्कर प्रोड्यूस 200 यूनिट, एक हफ्ता काम करेगा, 200 यूनिट मशीन बना के दे देगा उसको, ठीक है। आगे दिया, द गारंटीड वीकली वेज पेमेंट फॉर 45 आवर्स इज 81 रुपीज। एक हफ्ते का पगार 45 आवर्स के लिए मैं उसको कितना दे रहा हूं? इसका मतलब मेरा जो बंदा है वो 45 आवर्स काम कर रहा है, और 45 आवर्स का मैं उसको 81 रुपीज दे रहा हूं। हाँ, तो एक आवर का कितना पे कर रहा हूं, कैसे मालूम पड़ेगा? अगर 45 आवर्स का 81 है तो 1 आवर का कितना? तो यहां पे रेट पर आवर 81 डिवाइड बाय 45, 81 रुपीज कितने आवर्स का मिल रहा है? 45 आवर्स का, तो 1 आवर का कितना है? 1 पॉइंट तो पॉसिबल ही नहीं था, 0 पॉइंट। मतलब 1 घंटे का उसे मैं कितना पे कर रहा हूं? 1 रुपया 80 पैसे। ये समझ में आया क्या? क्या बाउंसर गया? मैंने रेट पर आर क्यों निकाला, उसका रीजन हेल से भाई साहब है, और हेल से भाई साहब के लिए 2 चीज चाहिए, स्टैंडर्ड आवर्स बराबर एंड रेट पर आवर्स। इसलिए मैंने यूनिट पे फोकस नहीं किया, मैं सीधा जो रेट से रिलेटेड था उसे सॉल्व किया। एनी डाउट? पक्का समझाए वापस से? नहीं, चलो ठीक है, आगे बढ़। एक्सपेक्टेड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 15 मिनट्स। अब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्यों? इससे मुझे स्टैंडर्ड आवर्स मिल जाएगा यूनिट बनाने का। वो कह रहा है कि हमारा जो मशीन है वो 1 यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लेता है। अब मिनट ले रहा मतलब टाइम हो गया ना ये मेरा, तो इसने 200 बनाया तो उसने कितना आवर्स लिया मुझे मालूम पड़ जाएगा, टाइम टेकन मिल जाएगा। अरे समझा? चलिए देखते, विच इज रेज फर्दर बाय 20% अंडर इंसेंटिव स्कीम। नॉर्मली 15 मिनट में सामान बन जाता था, लेकिन इंसेंटिव प्लान में 20 मिनट बढ़ गया, तो 15 का 20 मिनट 20% कैलकुलेट करो कितना आ रहा है? 15 का 20% 3 मिनट बढ़ जाएगा। इसका मतलब 1 यूनिट बनाने के लिए मुझे 18 मिनट लग रहा है। हाँ, अरे हाँ, अभी 18 मिनट कैसे आ गया? 15 मिनट लग रहा था, 20% बढ़ा ना, रेज हो गया, तो 20% 3 रुपया आया। 3 रुपया किसका? तो 20% 15 का निकाला, 3 रुपया आया। 3 रुपया नहीं, 3 मिनट आया। तो अब वो बनाने में कितना टाइम लग रहा है? 18 मिनट। ये समझा? 1 यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है, तो 60 मिनट्स में कितना यूनिट बनेगा? मतलब 1 घंटे में कितना यूनिट बनेगा? 3.33 आपको आ रहा रहेगा।
बराबर है। बट अपने को वैसा कैलकुलेट ही नहीं करना है, अपने को क्या चाहिए, रेट पर आर एंड स्टैंडर्ड यूनिट। तो मेरे दिमाग में यह आया, एक यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट है, तो 60 मिनट में कितने यूनिट बनने वाले, 60 मिनट में कितने यूनिट बनने वाले। तो मैं सिंपल लॉजिक ले रहा हूं, 18 डिवाइड बाय 60, 18 डिवाइड बाय 60, 18 मिनट मतलब 1 यूनिट, 18 मिनट मतलब 1 यूनिट, तो 60 में कितना, अरे समझा, बाउंसर लगा मेरे को, बाउंसर। चलो ठीक है, बस ये सेंटेंस समझ लो अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लगा रहा है, एक यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट लगा रहा है, जो कि अब होने वाला 18 मिनट। तो 18 मिनट में कितना यूनिट बनेगा, एक। तो 1 आवर में कितना बनेगा, 0.3 तुमने कैलकुलेट किया, आपने ऐसे ही कैलकुलेट किया, बट मैंने क्या कैलकुलेट किया, 18 मिनट में, 18 मिनट में एक बन रहा है मुझे मालूम है। तो अगर 60 मिनट की बात करूंगा, तो 60 मिनट में कितने यूनिट्स रेडी हो रहे हैं जरा कैलकुलेट करूंगा। तो 18 डिवाइड बाय 60 करो, कितना आ रहा है, लॉजिक क्लियर कर दिया मैंने। 60 मिनट का मतलब क्या हुआ, 1 आवर हुआ ना, अरे समझा। तो अब तो सिंपल कर दिया, 0.3 यूनिट बनेगा 1 घंटे में। इस भाई साहब ने कितना यूनिट बनाया है, तो ये कहीं ना कहीं मेरा टाइम हुआ, इनटू 200। बाउंसर, बाउंसर, रंजना को अभी भी बाउंसर है, मतलब मैं इधर लिख देता हूँ 60 आवर्स, बट रंजना को बाउंसर है। इसके लिए और एक सिंपल तरीका, और इससे ज्यादा सिंपल नहीं होएगा, सबसे सिंपल अब यही है। तो पहले ही पढ़ा देते ना सर, सिंपल सिंपल एकदम सिंपल। अपने को चाहिए 200 यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, ये फाइंड करना। लॉजिक, हाँ अभी एकदम लॉजिक। एक यूनिट बनाने में कितना मिनट, 18, एक यूनिट बनाने में 18 मिनट, मिनट है, अपने को आवर्स चाहिए, बराबर है। तो 60 मिनट की बात कर रहा हूं मैं, तो 60 मिनट में कितने यूनिट्स बन के रेडी होंगे, एक यूनिट बनाने के लिए 18 मिनट, और एक 18 मिनट, 18 मिनट, 18 मिनट, 18। तो मैंने देखा 60 मिनट में बनते कितने, मैंने क्या देखा, 60 मिनट में कितने यूनिट बनते। तो 60 और 18 है, तो 18 डिवाइड बाय 60 करो, कितना आ रहा है, 0.3। अब ये 0.3 का मतलब क्या हुआ, कि हमको एक घंटे में, एक घंटे में 0.3 आवर्स, मिनट्स लग रहा है एक यूनिट को बनाने के लिए। तो 20 यूनिट बनाने के लिए 0.3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल कितने आवर्स लगे, 60 आवर्स लगे। 60 आवर्स में कितने यूनिट बन के रेडी होंगे, लॉजिक समझा अभी। 60 आवर्स नहीं, मतलब टोटल 60 घंटा लगेगा कितने यूनिट बनाने के लिए। अभी क्लियर है, अभी भी बाउंसर है, पक्का क्लियर। तो ये जो 60 आया मुझे, आई कैन से दिस इज माई टाइम अलाउड, मैं कितने आवर्स उसको अलाउ कर रहा हूं काम करने के लिए। बट भाई साहब ने टाइम लिया कितना, 45 आवर्स ही लिया, वो तो क्वेश्चन में दिया है। तो टाइम बचा कितना, समझ में आया। तो मतलब इसका, इस इंफॉर्मेशन से अपने को क्या फाइंड करना था, टाइम अलाउड। क्लियर। अब आवर्स मिल गए मुझे, आवर्स मिल गए ना, तो अब हेल्थ से भाई साहब का कैलकुलेशन कर सकता हूं मैं, कैसे। तो भाई हेल्थ से भाई साहब कहते हैं एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर प्लस 50% ही लेना है, मतलब 1/2 ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। एक्चुअल आवर भाई साहब ने कितना लिया, 45 आवर्स लिया ना, इनटू हम उसे पगार कितना दे रहे, 1.8, प्लस टाइम कितना बचाया, 15, उसका हाफ
इंटू 1.8, इधर तो मेरे हिसाब से 81 ही आएगा, बराबर है ना, प्लस 15 का आधा 7.5, 7.5 इंटू 1.8, 13.5 विच इज इक्विवेलेंट टू 94.5। समझा या नहीं? ये सम एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में टीवाई के आया हुआ है 8 मार्क के लिए। अब सोचो, इतना सा सम था 8 मार्क के लिए। द वॉस ट्विस्ट ये समझना था 60 आवर्स का कैलकुलेशन, बाकी बाकी तो कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला है। ठीक है, क्या अभी रोवन बोनस स्कीम भी बोला उसने, तो रोवन के लिए क्या करेंगे, सेम चीज होगा, तो एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर। रोवन का कोई परसेंटेज है क्या? नहीं। टाइम सेव, टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर्स, बराबर है। ये पगार तो सेम ही रहेगा, 81 रहेगा ही, प्लस टाइम कितना बचाया 15, टाइम अलाउड कितना किया था 60, टाइम टेकन कितना 45 इंटू 1.8, 81 प्लस कितना 20.25, 101.25 हो जाएगा। फिर ये समझ में आ गया? देखो, मैं कोई ऑथर का फॉर्मूला याद नहीं रखना है, ऑथर का कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला सब में सेम लग रहा है। ठीक है यहां तक? नेक्स्ट एंड द लास्ट सम फॉर द डे देखते हैं क्या दिया है। कैलकुलेट अर्निंग ऑफ अ वर्कर अंडर हेल्से प्रीमियम प्लान, रोवन प्लान फ्रॉम द फॉलोइंग। हेल्से एंड रोवन के ऊपर ही आज का टाइम है। आर्ली रेट ऑफ द वेज गारंटी 0.50 पैसे पर आवर। ये क्या है? रेट पर आवर, क्या बात है। स्टैंडर्ड टाइम, वापस से स्टैंडर्ड टाइम फॉर प्रोड्यूसिंग 1 डजन आर्टिकल इज 3 आवर्स। 1 डजन बनाने के लिए 3 आवर्स लग रहा है। आगे एक्चुअल टाइम टेकन टू द वर्कर टू प्रोड्यूस, कितने डजन उसने प्रोड्यूस किया? हाँ बेटा, पिछले सब में क्या हो गया बेटा, बोल। टाइम टेकन है ना, टाइम सेव 15 नहीं। टाइम टेकन डिवाइड बाय टाइम अलाउड। अच्छा अच्छा, इधर फॉर्मूला लिख दे, बट कैलकुलेशन वही है, कैलकुलेशन वही आएगा। डिवाइड बाय टाइम अलाउड, टाइम टेकन अपॉन टाइम अलाउड इनटू टाइम सेव, सेम कैलकुलेशन, दोनों न्यूमरेटर ही है। टाइम टेकन टाइम सेव्ड सेम आएगा, कैलकुलेट करके चेक करो, सेम ही आएगा, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में था। अगर डिवीजन में कोई प्रॉब्लम होता तो चेंज हो जाता। ठीक है, चलो यहाँ पे आ जाता हूँ। अब इस भाई साहब ने बोला 1 डजन बनाने के लिए 3 आवर्स है, तो 20 डजन बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60। अरे हाँ, 1 डजन बनाने के लिए 3 घंटा लगने वाला है, तो 20 डजन बनाने के लिए कितने आवर्स लगेंगे? तो इसे मैं कहता हूं टाइम अलाउड 60 आवर्स। भाई साहब ने टाइम लिया कितना? टाइम टेकन 48 आवर्स, तो हमने टाइम बचाया यहाँ पे कितना? 12 आवर्स। रेट पर आवर दिया है 0.50। अब हो गया भाई, ये चीज मिल गया। अब कोई भी फॉर्मूला आप पूछो, हेल्थ से, रोवन, प्रीमियम, कुछ भी कर सकते हो। भाई साहब पहले हेल्थ से प्लान पे जाते हैं। हेल्थ से प्लान का फॉर्मूला एक्चुअल आवर्स इनटू रेट पर आवर प्लस 50% प्रीमियम प्लान है, तो 50 मतलब 1/2 ऑफ टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। एक्चुअल आवर्स कितना लिया भाई साहब ने? 48 आवर्स। रेट पर आवर 0.5 प्लस हाफ इंटू टाइम सेव्ड कितना है? 12 इंटू 0.5। ठीक है, इधर 48 का आधा मतलब 24 प्लस 6, 3 आएगा 27,
ये हेल्थ से प्लान हो गया। अभी रोवन भी पूछा है, रोवन के लिए सेम अभी आपने कैलकुलेट किया है, एक्चुअल आर इंटू रेट पर आर। लेबर समझ रहा है ना, डाउट तो नहीं है ना भाई? मेरे को क्योंकि है ना पिछले साल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम लेबर में था, मैंने नहीं पढ़ाया था पिछले साल टू बी ऑनेस्ट, दूसरा टीचर पढ़ा रहा था, मैंने खाली रिवीजन ले लिया था। बट मैं अभी ये साल तो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। इट्स बेटर अगर नहीं समझ में आया कोई भी पॉइंट तो क्लियर बोलो मेरे को, क्योंकि कॉस्टिंग में मोस्टली पढ़ाता नहीं हूँ। मटीरियल भी मैंने तुम लोग को पढ़ा दिया है, ओवरहेड भी मैंने पढ़ा दिया है, और लेबर भी मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाकी दो जो टॉपिक है वो तो मैं पढ़ाता ही हूँ। होपफुली समझ में आ रहा है, क्योंकि लास्ट टॉपिक ही खत्म हो गया कॉस्टिंग। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट शीट, रिकंसिलेशन, 5 के 5 टॉपिक है ये आपके बीकॉम। और फर्स्ट ईयर बैफ को मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स 3 ही है, तो आपका तीनों वो खत्म हो गया, और आपका भी ये खत्म हो जाएगा। लेबर में और 1-2 लेक्चर्स जाएंगे, खत्म हो जाएगा। लेबर इतना ही है, इसके बाद स्टेटमेंट वाले लेबर्स का सम्स आ जाएगा, और फिर खत्म होता है लेबर कॉस्टिंग। ओवरहेड्स, लेबर सब खत्म होएगा। अभी बीकॉम में अंदर सिर्फ कंपनी फाइनल अकाउंट रह गया है, उसको मेरे को थोड़ा अच्छे से पढ़ाने का है। तो अभी अपने पास टाइम है, जैसे अभी दिवाली में, ये तुम्हारा दिवाली क्या, गणेश चतुर्थी का छुट्टी आएगा, ये हफ्ता पूरा, उसके बाद ये मंथ का एंड, उसके बाद अक्टूबर में मेरे से एक्सपेक्ट मत करो मैं कुछ पढ़ाने वाला हूँ। ओनली आई विल बी टेकिंग अ लाइव लेक्चर्स, 2 आवर्स का लाइव लेक्चर्स देने वाला हूँ, यूट्यूब के लिए भी और आप लोग के लिए भी। तो यू वांट टू अटेंड दैट क्लास, यू कैन कम, यू कैन सिट, नहीं तो घर पे से आराम से पढ़ाई करो, मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है। जो स्टडी प्लान दिया है 30 डेज का, वो सितंबर में खत्म हो जाएगा। 17 दिन तुम्हारे पास बचेंगे, उस टाइम पे मैं रिवीजन लेने वाला हूँ लाइव। जो लोग इधर बैठेंगे वो इधर बैठ के लाइव अटेंड करो, जो लोग घर से करना चाहते हैं घर से अटेंड करो, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे जो लाइव लेक्चर लूंगा वो लाइव लेक्चर्स ऐसा होगा कि उसमें पर्टिकुलर सम्स ही पढ़ाऊंगा मैं, एफए का, सीए का, टैक्स का, पर्टिकुलर सम्स। टैक्स का जो टोटल इनकम अपन ने स्टॉप किया है वो मैं कंपनी फाइनल अकाउंट के साथ कंटिन्यू करने वाला हूँ। मतलब कॉस्टिंग खत्म, तुम्हारा टैक्सेशन का टोटल इनकम के सम्स एंड कंपनी, मतलब ये डबल लेक्चर्स में इस मंथ में यही होगा। फिर तुम्हारा सिलेबस वाइंड अप भी हो जाएगा, रिवीजन भी होगा। जो लोग ने लेट ज्वाइन किया उनको मैंने बताया मंडे से आपका मॉर्निंग में रिवीजन चालू हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस सम पे आ जाते हैं, रोवन की तरफ। प्लस टाइम टेकन, टाइम अलाउड, टाइम सेव इनटू रेट पर आवर। यहाँ पे सेम है 48 इंटू 0.5 प्लस टाइम टेकन कितना था 48, टाइम अलाउड कितना 60, सेव कितना 12 इंटू 0.5। चलिए कीजिए कितना आ रहा है, यहाँ पे तो 24 आएगा प्लस 4.8, 28.8। हेल्थ से प्रीमियम रोवन क्या है समझ में आ गया पक्का? हेल्थ से प्रीमियम प्लान, रोवन प्लान, आज का टारगेट इतना ही था अपना, क्लियर है पक्का? आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप पे शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।